आज के इस मशीनी दौर में कारोबारी जिंदगी मशीनों का मोहताज है। कारखानों में चलने वाली मशीनें हो या सड़क पर दौड़ने वाली गाड़ियां, इनका रुक जाना इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर नुकसानदेह होता है। मशीनें अक्सर रुकती तभी हैं जब इनका कोई पुर्जा खराब हो जाता है। इसलिए अगर मशीन को दोबारा चलाना हो तो वैसा ही पुर्जा दरकार होता है। अक्सर मशीनें बैरूने मुल्क तैयार होती हैं, लिहाजा इनके पुर्जे भी मुल्क में मयसर नहीं, और अगर मिल भी जाएं तो खासे महंगे पड़ते हैं। इसीलिए सहारा लिया जाता है इंतहाई महारत से बनाए गए सांचों का, जिसमें बड़े से बड़े और छोटे से छोटे पुर्जाजात असल पुर्जे की शक्ल में तैयार कर लिए जाते हैं और नए पुर्जों के मुतबादिल खराब पुर्जों की जगह फिट कर दिए जाते हैं। यूं रुके हुए पहिए चल पड़ते हैं। सांचे या डाई बनाना और फिर उनके जरिए मतलूबा अशिया की तैयारी कराची की एक कदीम मार्केट में भी की जाती है, जिसे लोग तिकोन मार्केट के नाम से जानते हैं। इस मार्केट में तकरीबन 230 दुकानें हैं, जिनमें से बेशतर में यही काम किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो दुकानें हैं वो कास्टिंग की हैं, जिसको ढलाई कहते हैं। अब मुख्तलिफ लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म का काम कर रहे हैं। कोई मोटरसाइकिल का काम कर रहा है, मोटरसाइकिल का स्पेयर पार्ट बना रहा है, कोई रक्षा का बना रहा है। डाई बनाना कोई आसान काम नहीं, इसके लिए इंतहाई महारत और तजुर्बे की जरूरत होती है। सांचा बनाने का काम कई मराहिल में मुकम्मल होता है, जिसमें कई चीजें इस्तेमाल होती हैं। सबसे अहम चीज है बालू मिट्टी। इसको गन्ने के शीरे में गूंदा जाता है ताकि मिट्टी में पकड़ पैदा हो जाए। एक बालू रेत होता है जिसको सलीका सैंड भी हम कहते हैं, तो वो सलीका सैंड मंगाते हैं और सलीका सैंड मंगा के फिर उसके अंदर गन्ने से जिससे चीनी बनती है उसका एक मैल निकलता है, उसको शीरा कहते हैं, शीरा। तो अगर हम सलीका सैंड 100 किलो डाल रहे हैं तो उसके अंदर तकरीबन हम 12 किलो गुड़ का शीरा डालेंगे। अच्छा, फिर उसको पहले कोई ज़माना तो ऐसा था कि जिसको हाथ से मिलाते थे मशीन को, प्रोसेस में था कि भाई हाथ से उसको मिला रहे हैं और पैरों से मिला रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं है, अब हमने मशीन बना रखी है, तो मशीन के अंदर मिक्सचर बना हुआ है हमारे पास। वो मिक्सचर उसके अंदर मिट्टी और वो लिक्विड हम डालते हैं, तो फिर उसका वो लॉज बन जाता है उसके अंदर। डाई कास्टिंग का आम तरीका यही है, पहले सांचे को फ्रेम के अंदर रख दिया जाता है, फिर रेत और गन्ने के शीरे को यकजान करके गूंदी हुई मिट्टी उस फ्रेम में डाल दी जाती है और फिर उसे अच्छे तरीके से बराबर करके एक रास्ता बनाया जाता है पाइप के जरिए। ये पाइप उस सांचे से मिला होता है, यानी पिघली हुई धात डालने के लिए रास्ता बना दिया जाता है। इस दौरान भट्टी में धात की पिघलाई का अमल भी जारी रहता है। इसके अंदर कॉपर है और इसके अंदर जस्ट है, तो ये अलॉय बना रहे हैं हम। तो उनको जितनी ज़रूरत है, जो उन्होंने हमें ज़रूरत बताई कि भाई हमें ये मटेरियल चाहिए, तो वही मटेरियल हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, वही डाल रहे हैं कि हमने कितना कितना क्या डालना है, कौन सा क्या डाल रहे हैं, तो उसी हिसाब से मतलब हम डाल रहे हैं। अब जैसा काम आएगा, जैसा काम होता है, अब हम पीतल की तरफ चले जाएँ तो पीतल में भी ऐसे ही होगा। अच्छा, प्रोसेस सबका एक ही है, टेम्परेचर में खाली फ़र्क है। पिघली हुई धात को फरमे में डालकर सांचा तैयार कर लिया जाता है। सांचे की तैयारी में मुख्तलिफ धातों और कच्च धातें यानी अलॉय का इस्तेमाल होता है। जो चीज़ तैयार करना होती है, कारीगर को उसकी तस्वीर दे दी जाती है, जिसे देख कर पहले उसका सांचा बनाया जाता है और उसके बाद मतलूबा शय तैयार कर ली जाती है। बाहर से आता था, बहुत महंगा पड़ता था, अब यहाँ बन रहा है तो कम पैसों में बन रहा है। बाहर से अगर 500-600 में बनता था तो यहाँ से 100-150 में आ रहा है और यहीं पर ही काम हो रहा है उनका। पहले ढलाई होती है, फिर तैयारी पे जाता है काम, मशीनिंग होती है, कलर होता है, पाउडर कोटिंग होती है, फिर पीस तैयार होता है। इसे पायदान बोलते हैं। ये सीढ़ी के हैं, ये जहाज़ की सीढ़ी होती है ना, ये उसके हैं। ये सीढ़ी ऐसे लगते रहते हैं और सीढ़ी ऊपर तक चली जाती है, 10 मंजिला हो गई, 20 मंजिला हो गई, इतने सारे बन जाते हैं। ACG मशीन का ये है, उसका फाउंडेशन है ये। इसी तरीके से ये भी उसी मशीन के हैं। ऐसे बहुत सारे आइटम हैं हमारे पास जो हम तैयार कर सकते हैं। कोई ऐसा काम नहीं जो हम तैयार नहीं कर सकते। आप सैंपल लाएं, वो सारे काम हो जाएंगे। कोई भी एक सैंपल लाएं किसी भी चीज़ का, वो हम ढलाई कर देंगे। सिल्वर में हो, पीतल में हो, किसी चीज़ में भी हो, गन मेडल में हो, एल्युमिनियम में हो, कोई से कोई मेटल मांगेंगे वो मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक का पार्ट्स बना रहे हैं तो उसके अंदर हम कॉपर भी डाल रहे हैं, उसके अंदर कुछ एंटीमनी भी डालते हैं, तो उसके अंदर लेड भी डालते हैं और उसके अंदर जस्ट भी डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला के जो पार्टी जैसा जिसको जो चाहिए। ये प्याज की मशीनें बन रही हैं,
ये कास्टिंग हो रही है ना, ये सारी है। अभी आप ये देख रहे हैं ये किस तरीके से बनाया है, कौन से माल से बनाया है। ये कोई ये सारा स्क्रैप है जिससे ये बना हुआ है। ये प्याज की मशीन है, इसके अंदर बहुत जल्दी ये चाइना से मशीन आ रही है 10,000 रुपये की चाइना से, और वो कभी भी टूट जाती है। और ये मशीन यहाँ पर 3,000 रुपये की है सिर्फ। यहाँ पर मतलब इतना सस्ता काम है, लोग चाइना के पीछे लगे, भाई चाइना सस्ता। सांचे की तैयारी का मकसद मुख्तलिफ पुर्जे, पंखे, बर्की अशिया के अंदरूनी और बैरूनी हिस्से वगैरह तैयार करना होता है। एक सांचा तैयार करके मतलूबा तादाद में अशिया तैयार कर ली जाती हैं। लांचों का काम होता है तो उसके अंदर एक पंखा लगता है जो पानी को काटता है, जिससे लांच आगे चलती है। तो वो पंखे हमारे यहाँ बनते हैं। अब हमें कौन सा मटेरियल चाहिए, किस काम के लिए चाहिए। अब जैसे गाड़ी का पिस्टन है, गाड़ी का है, शिप का है, तो उस हिसाब से उसका मटेरियल बनाते हैं। जैसे सिल्वर कोई खुद एक धात नहीं है, खुद कोई उसका वो भी अलॉय है, वो भी बनाना पड़ता है। डाई कास्टिंग का काम करने वाले अपने काम में इस कदर माहिर होते हैं कि साइकिलों के छोटे पुर्जों से लेकर बहरी जहाज़ों के पुर्जे तक सांचे के जरिए तैयार करने का फन रखते हैं। अगर मुझे जापान से कोई चीज़ ला दी जाए कि ये अमेरिका से कि ये बना दें, तो मैं बना दूंगा उसको। तो वहाँ तो पहले डाई बनेगी और बड़ा प्रोसेस होगा और महीनों लगेंगे और बड़ा टाइम लगेगा। भाई मेरे पास आज लेकर आएंगे तो मैं आपको कल दे दूंगा। और बहुत सारे काम तो ऐसे हैं कि आप मेरे से अभी कहें कि भाई ये बना दें, तो मैं इंशाल्लाह आधा घंटे में उसको बना दूंगा, अगर बनने वाली हुई तो। अगर हवाई जहाज़ ले आए ना यहाँ पे इस मार्केट के अंदर, तो बोलेंगे बना दो। तो अल्लाह के हुक्म से इस मार्केट के अंदर लोग इतने कारीगर हैं, कोई किसी के पास प्रेस लगा हुआ है, कोई ढलाई कर रहा है। तो इस मार्केट के अंदर आप कोई भी चीज़ ले आएँ तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पीस आपके पास तैयार होकर निकलेगा। डाई कास्टिंग करने के बाद पुर्जे और दीगर अशिया तैयार करना आसान हो जाता है, लेकिन यहाँ मुश्किल ये दरपेश होती है कि मुख्तलिफ अशिया की तैयारी के लिए धातों की बड़ी मिकदार भी दरकार होती है। अगर इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए खाम धातें लाई जाएं तो इन्हें काबिल इस्तेमाल बनाने में बड़ा पैसा खर्च हो जाए और बनाई जाने वाली चीज़ महंगी पड़ जाए। लिहाजा इसका सीधा साधा हल ये है कि पुरानी और टूट फूट जाने वाली अशिया को इस्तेमाल करके यानी रिसाइकलिंग के जरिए धातें हासिल की जाती हैं। इन पुरानी टूटी फूटी अशिया के उसूल के लिए रुख किया जाता है शहर की सबसे बड़ी कबाड़ मार्केट शेरशाह का। यहाँ से पुराना सामान खरीदा जाता है और फिर इस सामान से धाती हिस्से अलग अलग कर लिए जाते हैं। हमारे पास अपना कबाड़ जो है वो बंगार की शक्ल में शेरशाह से आता है, जिसमें कॉपर, ब्रास, प्यूटर, सिल्वर और बहुत सारी तरीक़ों के धात होते हैं उसमें। जैसे कि सिल्वर है, हमारे पास आता है सिल्वर की, कॉपर की, स्टील की, एमएस की, हर तरीके की कास्टिंग होती है और कास्टिंग के साथ फिनिशिंग भी होती है। पुरानी धातों को पहले पिघलाया जाता है और पिघलाने के लिए इसे कुठाली में डालकर आग पर रखा जाता है। हर धात का मेल्टिंग पॉइंट यानी नुक्ता पिघलाव अलग अलग होता है, उसी हिसाब से और उतनी ही देर के लिए उसे गर्म किया जाता है। अगर हमने कोई पीतल की चीज़ डालनी है तो उसका 800 टेम्परेचर हो जाता है। अब हम कॉपर पे जाते हैं तो कॉपर का टेम्परेचर तकरीबन 950 से और 1000 पे चला जाता है। हर चीज़ बनाने के लिए खालिस धातें इस्तेमाल नहीं की जाती, बल्कि एक धात में दूसरी धात मिलाकर इनकी कच या एलॉय तैयार किए जाते हैं, जिससे बनाई जाने वाली शय पर खर्चा कम हो जाता है और वो चीज़ सस्ती हो जाती है। इस काम में एक दो नहीं बल्कि दर्जनों अक़साम की धातें और कच धातें इस्तेमाल होती हैं, जिनमें चांदी, निकल, सीसा, कलई, टिन, एंटीमनी क्रोम वगैरह सभी शामिल हैं। इनकी खासियतें भी अलग अलग होती हैं। अच्छा, जिस तरह कॉपर कोई धात है, अच्छा गन मेटल कोई धात नहीं है, गन मेटल बनाना पड़ता है, अलॉय है, जिसके अंदर कलई डलती है, टिन डलता है मतलब उसके अंदर, और लेड डलता है और कुछ थोड़ी सी चांदी की भी मिकदार होती है उसमें, सिल्वर की। यहाँ ये बात बताना भी ज़रूरी है कि ढलाई के जरिए बनाए जाने वाली अशिया सिर्फ धात से ही नहीं बनाई जाती, बल्कि इस अमल के जरिए प्लास्टिक और फाइबर वगैरह से भी अशिया तैयार की जाती है। ये एक लाइट है, तो हमारे पास ये आया था प्लास्टिक का पीस। अभी मेरे पास वो प्लास्टिक का पीस नहीं है, तो ये चला गया, पार्टी ले गई है। तो मेरे पास दूसरा भी माल बना हुआ इसका रखा हुआ है, मैंने 50 पीस बनाई है। तो ये पीस उनको चाहिए था, जो उनको चाहिए था बिल्कुल वैसे ही बनाया। ये इसके अंदर ऐसे आ जाएगा, ये ना, ये सब तरफ से ये बना हुआ है, ये देखिए। अब इसके ऊपर ब्लैक कलर हो जाएगा और ये इसमें इस तरह आ जाएगा। ये लाइट है, ये गार्डन लाइट है। जूतों के सोल हों या बिजली की मोटरों के कवर, पंखों के पर हों या कूलिंग टावर या फिर बिजली से मुतल्लिक दूसरी अशिया के हिस्से,
सब कुछ डाई कास्टिंग के जरिए काफी हद तक आसानी और तेजी से तैयार किए जा सकते हैं। यहाँ तक कि इस जदीद दौर में तैयार की जाने वाली धाती फूल पत्तियां भी इसी अमल से तैयार की जाने लगी हैं। घर के दरवाजे छोटे छोटे सिल्वर के टुकड़े लग रहे हैं, तो उसमें लोहे की पट्टियां लगी होती हैं, वो उसको लगा के वेल्ड कर लेते हैं, तो खूबसूरती आ जाती है। जरा जिसको जैसी जरूरत, जिसका जैसा दिल मानता है, वो वैसा कुछ बनवा लेता है। ये जो आजकल वायर डल रहे हैं, केबलें डल रही हैं, तो उस काम में आती है ये। तो ये हमारे पास, ये पहले हमने सैंपल दिया था किसी कंपनी को, ये पहले किसी कंपनी को हमने सैंपल दिया था, तो अब ये हमारे पास ना माशाल्लाह इसका ऑर्डर 3 साल से तकरीबन हम बना रहे हैं। तो ये डाई बन गई किसकी? सोल की। ये जो जैसे मैं ये शूज़ पहना हूँ, इसका ये जो सोल है इसका, तो ये इसकी डाई बन रही है। अब ये आप देखें कि यहाँ पर कितनी जल्दी डाई बन रही है। ये कुछ देर लगेगी, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अब ये बच्चे ने सैंपल बनाया, अब इसके अंदर माल डाल देंगे तो तैयार हो जाएगा। डाई कास्टिंग के जरिए बनाए जाने वाली अशिया की तैयारी में इस बात का भी खास तौर पर ख्याल रखा जाता है कि बनाई जाने वाली शय कहाँ इस्तेमाल होने जा रही है। सांचे में ढलने वाली अशिया को फिनिशिंग के लिए मुख्तलिफ मशीनों पर भेज दिया जाता है, जहां उसे मजीद तराश खराश के बाद आखिरी शक्ल दे दी जाती है। डाई कास्टिंग का ये काम कदीम फ़नून में से एक है। ये काम तो नबियों से दाऊद अलैहिस्सलाम से काम चला आ रहा है। अच्छा, ये कदीमी काम है, हम पुराने पे ही काम कर रहे हैं। हालांकि आजकल मशीनें आ गई हैं काम करने की, मतलब इलेक्ट्रिक फर्नेस आ गई है, लेकिन हम उनसे बेहतर काम कर लेते हैं। अब भी जो जदीद सहूलतें अभी हैं उनसे नहीं कर रहा है, लेकिन हम हमारे पास सहूलतें वो मौजूद नहीं है, वो हमारे पास हैं भी नहीं। अगर हम चाहें ना, अगर मैं इलेक्ट्रिक फर्नेस अभी मंगाना चाहूँ तो मुझे मिलेगी नहीं, मतलब बड़े मसले मसाइल पेश होंगे कि वो मुझे मिलेगी नहीं। तो हम उन डाइयों से बेहतर काम कर रहे हैं जिनके ऊपर लाखों रुपया खर्च होता है। लेथ मशीन के हवाले से कोई ऐसा काम नहीं है जो हमारे पास ना हो सके। बहुत कंपनियों का हमारे पास काम होता है। दुबई में हमारा माल बहुत सप्लाई होता है, जर्मनी हमारा माल सप्लाई होता है, यूएस से हमारा माल जाता है, यहाँ तक कि चाइना से लोग मंगवाते हैं, हमारा माल चाइना भी जाता है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी प्रोटेक्शन ज़्यादा नहीं चाहिए होती उनको टोटल चाहिए 10 पीस हैं, वो 10 पीस के लिए डाई नहीं बना सकते, पूरी फैक्ट्रियाँ नहीं बना सकते, तो वो फिर हमारे पास आती हैं कराची, हमारे पास गार्डन में। यहाँ इसलिए भिजवाते हैं कि यहाँ बहुत सस्ते में काम हो जाता है, क्योंकि हमारी डाइयाँ मिट्टी की होती है, तो इसलिए हमारे पास बहुत मुनासिब पैसों में काम पड़ जाता है। डाई कास्टिंग बिलाशुबा एक ऐसा फन है जिसके जरिए बड़े बड़े सनतकारों के मसाइल का फौरी और सस्ता हल निकल आता है। किसी भी मशीनी पुर्जे के लिए बैरून मुल्क नहीं भागना पड़ता और ना ही बहुत बड़ी रकम खर्च करना पड़ती है। यही नहीं, रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया और गाड़ियों के स्पेयर पार्ट समेत दीगर चीजें भी न सिर्फ आसानी से दस्तयाब हो जाती हैं, बल्कि इनकी कीमत चीन से दरामद शुदा सामान से भी कम होती है। बहुत सी ऐसी अशिया जो किसी जमाने में दरामद की जाती थी, वो भी डाई कास्टिंग के तुफैल अपने ही मुल्क में बाआसानी मिल जाती है। अगर यही मशीन हम बाहर से मंगाते हैं, इसकी कीमत 60,000 रुपये यहाँ पे। अगर हम बाहर से मंगाते हैं तो 60,000 रुपये इसका किराया है खाली, तो ये 60,000 रुपये की यहाँ पे, जिसकी 1 साल 1.5 साल की गारंटी भी देते हैं। गो कि ये काम अब तक कदीम तर्ज पर ही किया जा रहा है, लेकिन इस काम की अफादियत के पेश नज़र इसे जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालना चाहिए। इस फन से मुताल्लिक अफराद की न सिर्फ हौसला अफजाई होनी चाहिए, बल्कि इन्हें सरकारी सतह पर सहूलियात भी मिलनी चाहिए, ताकि सनत और हुर्फत से मुतालिक ये फ़न मज़ीद तरक्की पा सके और इसके समरात का भरपूर फ़ायदा उठाया जा सके। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।